टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर एंड लेस ऑन कंज्यूमर। ये किस सिनेरियो में होगा? ये तब होगा, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें हम, जब डिमांड हमारे पास इलास्टिक होती है या सप्लाई हमारे पास इन इलास्टिक होती है, तो ज़्यादा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पे चला जाता है और कम टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे जाता है। लॉजिकली ये बात समझ भी आती है, जब डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर वो ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड इलास्टिक होने की वजह से कंज्यूमर्स बिल्कुल बाय नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम कर देंगे। ड्रामेटिक डिक्रीज आ जाएगा डिमांड के अंदर। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स टैक्स बर्डन खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, बजाय इसके कि वो कंज्यूमर्स पे स्विच करें, उसे शिफ्ट करें। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मेनली फॉल्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड लेस ऑन द कंज्यूमर। इस चीज़ को हम ग्राफ पे जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ग्राफ जो है दैट विल लुक लाइक दिस। वी हैव ओरिजिन पॉइंट हियर एंड वी हैव क्वांटिटी ऑन एक्स एंड वी हैव प्राइस ऑन वाई। जी, उसके बाद लाइक डिमांड एंड सप्लाई की लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। डिमांड अगर इलास्टिक है तो यू नो कि डिमांड को वैसे फ्लैट होना चाहिए। अगर इन इलास्टिक हो तो ऐसे स्टीप होता है डिमांड का, इन इलास्टिक हो। अगर इलास्टिक हो तो ऐसे फ्लैट होता है, और परफेक्टली इलास्टिक हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो डेफिनेटली वर्टिकल होता है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक, तो इस तरह का थोड़ा फ्लैटर ग्राफ बनेगा। सो डिमांड कर्व इस तरह से फ्लैट होता है, तो ये इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। सप्लाई इन इलास्टिक हो तो सप्लाई कर्व ऐसे स्टीप होता है, इस तरह का। ओके, अगेन इसकी भी लाइक मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं। अगर फ्लैट हो सप्लाई कर्व तो सप्लाई कर्व थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर से, और नीचे से स्टार्ट हो तो स्टीप होता है। इसकी भी लाइक वही लाइक मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं। जैसे अगर स्टीप है तो इस तरह का होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इस तरह वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, बट परफेक्टली इन इलास्टिक हमें नहीं चाहिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक चाहिए, इस तरह से स्टीप पर ग्राफ चाहिए। सो सप्लाई कर्व हमारे पास ये हो जाएगा जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करें, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम प्राइस हम निकाल लेते हैं, क्या होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी पी। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी क्यू। बेसिक रूल है, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई का फैक्टर है, सो इट विल शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। तो इनिशियल सप्लाई कर्व हमारे पास एस थी और न्यू सप्लाई कर्व विल बी S1, दैट हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। नया इक्विलिब्रियम हमारा बनेगा यहाँ पे E1 पे, और नई इक्विलिब्रियम प्राइस जो कंज्यूमर्स पे करेंगे वो हमारे पास P1 है। कंज्यूमर्स पहले प्राइस पे कर रहे थे P, नाउ दे आर पेइंग P1। ओके, सो इसका मतलब ये कि कंज्यूमर्स पे फिर टैक्स का बर्डन कितना पड़ा है? इतना पड़ा है, ये वाला। सो ये वाला जो एरिया बिल्ड हुआ है हमारे पास, ये कंज्यूमर का टैक्स बर्डन है, ये वाला। लेकिन ये टोटल टैक्स नहीं है। टोटल टैक्स फाइंड करने के लिए न्यू इक्विलिब्रियम से हमें ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर एक नई क्वांटिटी डिटरमिन करेगा Q1। क्वांटिटी हमारे पास अब डिक्रीज होगी। अब ये परपेंडिकुलर जहाँ पे इनिशियल सप्लाई का को कट करता है पॉइंट ए के ऊपर, यहाँ पे एक और प्राइस सेट होगी, और ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर्स को मिलेगी। प्रोड्यूसर्स को पहले प्राइस मिल रही थी P, अब उनको प्राइस मिल रही है P2, जो कि पहली प्राइस से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स पे टैक्स का इतना बर्डन चला गया। इस बीच वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी का नाम दे दें, लेट्स से पॉइंट बी। अब ये जो एरिया है ये वाला, जैसे मैं अभी शेड कर रहा हूँ ग्रीन शेड, ये बर्डन कंज्यूमर पे चला जाएगा। और ये वाला जो एरिया है रेड जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बर्डन चला जाएगा प्रोड्यूसर पे। अब यहाँ पे अगेन हमें उसी तरह कैलकुलेशंस भी चाहिए। क्या कैलकुलेशन चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए पर यूनिट टैक्स कितना होगा। तो इस ग्राफ के हिसाब से पर यूनिट टैक्स हमारे पास है E1 से ए तक। ये जो वर्टिकल गैप होता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दो सप्लाई का उसका वर्टिकल गैप। अच्छा, बच्चे कई दफ़ा इसको कंसीडर कर लेते हैं कि पर यूनिट टैक्स शायद इतना है, E1 से ई तक ये वाला। तो जहन में रखें ये नहीं है। आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है ये वाला, क्वांटिटी क्योंकि चेंज हो गई है। अब क्वांटिटी हमारे पास ये है Q1 है, इस क्वांटिटी पे ये जो परपेंडिकुलर बिल्ड होगा ना, E1 से लेके ए तक, ये हमारे पास पर यूनिट टैक्स होता है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं P1 से P2 तक, ये भी उतना ही है जितना E1A था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E1A और P1 P2, दोनों में से दोनों सही है। अब अगली बात कि टोटल टैक्स पर कितना होगा। टोटल टैक्स फाइंड करने के लिए ज़रा इसको हम फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल टैक्स पर कितना हो जाएगा? ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसका मैं शेड थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक, और ये एरिया एंड दिस वन। ये टोटल टैक्स है। टोटल टैक्स पर कितना बन रहा है? P1 P2 ए एंड E1, ये पूरा एरिया। इसमें से कुछ टैक्स है जो कंज्यूमर पे करेंगे। कितना कंज्यूमर पे बर्डन जाएगा? कंज्यूमर टैक्स बर्डन जो होगा, कंज्यूमर टैक्स बर्डन होगा हमारे पास
P1 E1 एंड ए, ये जो ऊपर वाला एरिया था, ये ग्रीन शेड वाला ये वाला एरिया, ये कंज्यूमर पे टैक्स बर्डन जाएगा। और प्रोड्यूसर पे टैक्स बर्डन कितना जाएगा? इसमें से प्रोड्यूसर टैक्स बर्डन विल बी सर इसको पी द P1 लोअर E1 और B नहीं होना चाहिए? रेक्टेंगुलर एरिया, ये वाला जिसको मैं अभी रेड शेड कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर का टैक्स बर्डन। और ये कितना बन रहा है? सर ये बन रहा है P2 A एंड B। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टैक्स बर्डन व्हेन सर it mainly falls on producer and less burden falls on the consumer. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है वो है कि जैसे कल हमने डिस्कस कर लिया था, वैसे कल की क्लास में कि मोर टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे कब पड़ेगा। एक्सक्यूज मी अगर सर। इसी ग्राफ के कंपैरिजन में हम दोबारा से उसको भी देख लें कि मोर टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर कब होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मोर बर्डन ऑन कंज्यूमर। जी बेटा बताएं। जी मैं शो कर देता हूँ, ये आप देख लें। जी इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं सर वेट कर लेता कंज्यूमर हूँ, बर्डन को पी या फिर आप P1 इसकी E1 और B स्क्रीनशॉट नहीं ले होना लें। चाहिए? जी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको नोट कर लें बाद में। जी सो अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगरचे हम इसको कल कर चुके हैं लेकिन दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो जाए। मोर टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, ये कब होगा? लाइक कंज्यूमर पे टैक्स बर्डन ज़्यादा कब जाएगा? कंज्यूमर पे टैक्स बर्डन ज़्यादा तब जाता है जब आपके पास डिमांड इन इलास्टिक होती है, डिमांड इज इन इलास्टिक और सप्लाई इज इलास्टिक। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा जो अभी हमने कंडीशंस डिस्कस की हैं। जी मैं एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ बेटा। कंज्यूमर बर्डन विल बी P1 E1 B। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। सो अच्छा किया आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो हमारे पास जो कंज्यूमर का टैक्स बर्डन है वो P1 E1 A नहीं है बल्कि E1 B है। बिल्कुल ये आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इस पॉइंट का नाम B रखा हुआ है, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट B है, क्योंकि कंज्यूमर का टैक्स बर्डन इतना होगा खाली, तो ये पॉइंट B है, A तक नहीं होगा। सही है, तो अगेन ये पॉइंट B था। जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर आइडेंटिफाइंग इट। और प्रोड्यूसर का बर्डन बिल्कुल सही आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा जी, अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, कंज्यूमर पे कब ज़्यादा बर्डन जाएगा इसके लिए देख लें। अगेन हमें ड्रॉ करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। आप एक्सिस ड्रॉ करें और आपके पास लाइक दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन वाई वी हैव प्राइस। और अब आपके पास डिमांड इन इलास्टिक होनी चाहिए, जब डिमांड इन इलास्टिक हो तो ऐसे स्टीप होती है, सप्लाई इलास्टिक हो तो ऐसे फ्लैट होती है। ठीक है, ओके, सो ये डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है। इक्विलिब्रियम हमारे पास इनिशियली पॉइंट ई पे होगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू होगी। ओके, सो अब जब लाइक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से सप्लाई कब हमारा लेफ्ट को चला जाता है, सप्लाई एस से S1 की तरफ आ जाएगी और लेफ्ट को चली जाएगी। सो नया इक्विलिब्रियम हमारे पास ई से E1 पे आ जाएगा, और न्यू प्राइस जो कंज्यूमर्स पे करेंगे वो P1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर पहले प्राइस P पे कर रहा था, अब P1 पे करे, तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस वो पे करे ये कंज्यूमर का टैक्स बर्डन होगा। लेकिन ये टोटल टैक्स बर्डन नहीं है। टोटल टैक्स बर्डन फाइंड करने के लिए हमें न्यू इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। आप जब नोटिस करेंगे तो अब आपके पास क्वांटिटी भी चेंज होगी, कम होगी पहले की निस्बत। और इस परपेंडिकुलर ने जहाँ पे इनिशियल सप्लाई कर्व को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ से एक और प्राइस आपको मिलेगी जिसको हम P2 का नाम दे देते हैं, और ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर को मिल रही होगी। सही, और ये मिड पॉइंट जो है इसको पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ, पॉइंट बी। इसका मतलब है प्रोड्यूसर को पहले ये प्राइस मिल रही थी, अब प्रोड्यूसर को प्राइस P2 मिल रही है, तो ये वाला फिर जितना प्राइस में रिडक्शन उसको हुआ है ये प्रोड्यूसर पे बर्डन चला जाएगा। सो ये वाला एरिया प्रोड्यूसर बर्डन है। अगेन इसको अगर मैं शेड करूँ तो प्रोड्यूसर बर्डन ये वाला है जिससे मैं रेड शेड कर रहा हूँ, इतना एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर का टैक्स बर्डन है, सॉरी सरप्लस बोल रहा था गलती से। और कंज्यूमर पे टैक्स बर्डन कितना जाएगा, इतना जाएगा। ओके, अगेन इसमें भी उसी तरह से लाइक आप पर यूनिट टैक्स पहले फाइन करेंगे कितना, और फिर प्रोड्यूसर पे कितना बर्डन जाएगा, कंज्यूमर पे कितना,
तो पर यूनिट टैक्स कितना है यहाँ पे हमारे पास? पर यूनिट टैक्स इज इक्वल टू P1A, P1A, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या हमारे पास, P1, P2। और टोटल टैक्स कितना होगा? टोटल टैक्स इज इक्वल टू, ये पूरा जो बॉक्स हमारे पास बना है, कौन सा बॉक्स? P1, P2, A एंड E1, ये पूरा हमारे पास टोटल टैक्स बर्डन है। इसमें से कुछ बर्डन कंज्यूमर पे जा रहे हैं। कंज्यूमर्स टैक्स बर्डन इज इक्वल टू, कंज्यूमर कितना पे करे? P1, E1 एंड B, ठीक है, ये कंज्यूमर पे जा रहे हैं। और फिर प्रोड्यूसर कितना टैक्स पे करेगा? प्रोड्यूसर का बर्डन अगर निकालेंगे तो प्रोड्यूसर टैक्स बर्डन इज इक्वल टू, कितना है हमारे पास? P2, A एंड B, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोड्यूसर का टैक्स बर्डन है। अच्छा, बी थोड़ा सा छुप गया बीच में, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट, इसको रेड से सर्कल कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बी, जहाँ से प्राइस पी हमने फाइंड की हुई। जी बिल्कुल, इन दोनों केसेस में प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिल रही है वो इनिशियल प्राइस से नीचे मिल रही है, और जो कंज्यूमर्स को इनिशियल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रही है। ये बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया बेटा। ओके, सो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है कि सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे कब जाएगा, ठीक है। तो सिनेरियो इज कि द entire tax burden falls on consumer, ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें सारा का सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पे जा रहा होगा, लेकिन फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग कि इंटायर टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन कंज्यूमर। कब ऐसा होगा? देखिए, सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे तब जाएगा जब डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे चला जाएगा, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। या फिर दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, अच्छा पीईडी इन परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो पीईडी की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है, पीईडी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो, तब भी सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे जाता है। इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? अगेन इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ एक्सिस फर्स्ट, सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी, ऑन वाई वी हैव प्राइस। अगेन हमें लाइक डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक होना चाहिए, जब डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो ये इस तरह से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है, और दिस इज द डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व हम नॉर्मल सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का, और सप्लाई और डिमांड जहाँ पे मीट करते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास इनिशियली ये, प्रोड्यूसर को भी यही प्राइस मिल रही होगी, कंज्यूमर भी यही प्राइस पे कर रहे होंगे। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स लगाने से सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। जी, सप्लाई हमारा एस से S1 की तरफ लेफ्ट को चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई से E1 पे मूव कर जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास P से P1 तक चली जाएगी। मतलब कंज्यूमर्स पहले प्राइस P पे कर रहे थे, अब प्राइस P1 पे करें, तो ये वाला जो बर्डन है, इनिशियल प्राइस से ऊपर जो बर्डन जाता है, ये कंज्यूमर का बर्डन होता है। ओके, सो टोटल टैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अगेन जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब हम वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, और दो सप्लाई का उसका जो वर्टिकल गैप है वो E1 से E तक बना है, जो कि लाइक वो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो डिमांड कर्व है उसका सेगमेंट बन रहा है। सो दो सप्लाई का उसका गैप ये बना, और यहाँ से जब हम प्रोड्यूसर के लिए न्यू प्राइस फाइंड करेंगे तो प्रोड्यूसर को अभी भी उतनी ही प्राइस मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी। सो इट मीन प्रोड्यूसर पे इसका कोई बर्डन नहीं गया, प्रोड्यूसर जितना उसे पहले मिल रहा था प्राइस, वही उतनी प्राइस मिल रही है, लेकिन कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। कंज्यूमर्स को जब ज़्यादा पे करना पड़ रही है, प्रोड्यूसर को उतना मिल रहा है, तो इट मीन प्रोड्यूसर पे कोई बर्डन नहीं गया, सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे चला गया। अगेन इसमें अगर हम पर यूनिट टैक्स निकालेंगे, पर यूनिट टैक्स इज इक्वल टू E1E, और टोटल टैक्स निकालेंगे तो वो क्या है हमारे पास? टोटल टैक्स इज इक्वल टू P1 E1E, और कंज्यूमर का टैक्स बर्डन कितना होगा? कंज्यूमर्स टैक्स बर्डन इज इक्वल टू P1 E1E, और प्रोड्यूसर पे कितना टैक्स बर्डन जाएगा? प्रोड्यूसर टैक्स बर्डन इज
इक्वल टू 0, उस पर कोई टैक्स बर्डन नहीं है, तो कंज्यूमर का टैक्स बर्डन 0 होगा। आखिरी हमारे पास सिनेरियो है कि टैक्स बर्डन सारा का सारा प्रोड्यूसर पे कब जाएगा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया इसको तो दैट्स परफेक्टली फाइन, अगर नहीं किया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको नोट डाउन कर लें, और अगर कुछ समझना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट सिनेरियो कि सारा का सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पे कब जाएगा। ये कंज्यूमर पे सारा टैक्स चला गया था, और लास्ट सिनेरियो है कि सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पे कब जाएगा। सो इंटायर टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन प्रोड्यूसर। कब प्रोड्यूसर पे सारा जाएगा बर्डन? जी, इसके लिए कंडीशन होती है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए, या फिर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होनी चाहिए। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब आपके पास इनफिनाइट हो जाएगी। जी, इसका ग्राफ किस तरह का होगा? अगेन हम दोबारा से वही एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एंड ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन वाई वी हैव प्राइस। ठीक है, ये बेसिक रूल हम हर जगह पे फॉलो करते हैं। प्रोड्यूसर पे सारा टैक्स बर्डन तब जाएगा जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक हो तो डिमांड कर्व इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और सप्लाई कर्व उसी तरह से पॉजिटिवली स्लोप नॉर्मल सप्लाई कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ई पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू होगी। इनिशियली इक्विलिब्रियम प्राइस कंज्यूमर जो पे करें वो पी है, और प्रोड्यूसर्स को जो मिल रही है वो भी प्राइस पी है। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट को चला जाता है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, हम बहुत शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं। नया इक्विलिब्रियम हमारे पास फिर ई वन पे बनेगा, और जो नई इक्विलिब्रियम प्राइस है वो वही रहेगी जो पहले थी। इट मीन्स कि कंज्यूमर्स पहले भी प्राइस पी पे कर रहा था, नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी उसको प्राइस वही पी ही पे करना पड़ेगा। ओके, सो टैक्स बर्डन फाइंड करने के लिए न्यू इक्विलिब्रियम से सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक नई क्वांटिटी फाइंड करने के लिए Q1 जो कि पहले से कम है, और दो सप्लाई का उसका जो वर्टिकल गैप होता है E1 से A तक, ये जो वर्टिकल गैप है ये पर यूनिट टैक्स होता है, और प्रोड्यूसर की प्राइस न्यू सप्लाई कर्व पे डिटरमिन होती है, इनिशियल सप्लाई कर्व पे डिटरमिन होती है, दैट इज P1। प्रोड्यूसर को पहले प्राइस मिल रही थी P, अब नई प्राइस मिल रही है उसे P1, तो प्रोड्यूस इट मीन कि ये जो टैक्स का बर्डन गया है ये प्रोड्यूसर के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनिशियल प्राइस से ऊपर कोई एरिया बिल्ड ही नहीं हुआ तो कंज्यूमर पे कोई टैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर का टैक्स बर्डन होता है इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, यहाँ पे कोई एरिया बिल्ड ही नहीं हुआ। अगेन दोबारा से अगर मैं रिकॉल करूँ यहाँ से इस ग्राफ में देख लें, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास ये थी, पी थी, और इस प्राइस पी से ऊपर जो ये बर्डन बिल्ड हुआ था ये बेसिकली कंज्यूमर को था। लेकिन इस ग्राफ में वापस आए तो यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर कोई एरिया बिल्ड ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि कंज्यूमर पर कोई टैक्स बर्डन नहीं जाएगा। अगेन हम जब यहाँ से निकालेंगे पर यूनिट टैक्स निकालेंगे, तो पर यूनिट टैक्स हमारे पास E1A होगा, या फिर हम कह सकते हैं P1, ये भी पर यूनिट टैक्स है क्योंकि ये भी उतना ही है जितना ये है। ठीक है, और टोटल टैक्स कितना होगा? टोटल टैक्स इज इक्वल टू P1A E1, और टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर कितना है? ये सारा टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर है जो हमने लिखा है, बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। जी, राइटिंग पढ़ने में मुश्किल हो तो आप मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करें। सो प्राइस P1 ए और E1, ये सारा का सारा टैक्स बर्डन किस पे गया? प्रोड्यूसर पे। कंज्यूमर पे फिर टैक्स बर्डन कितना होगा? टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर जो होगा दैट इज 0, कोई टैक्स बर्डन उस पर नहीं गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, और इनके सबके ग्राफ्स अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो पूरा टैक्स बर्डन के सारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे एक ही पेज पे आपके पास आ जाएंगे। फिर इनका कंपैरिजन भी करना तो वो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज इट फॉर टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स, एंड sometimes it is shared between both of them. So see you.